उनका तो बस एक मोटो है कि भाई हमको तो बस हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए, 12th की डिग्री मिल जाए, 80-90% बन जाए और फटाफट हम कवर कर ले। मैं सिर्फ आपको आज दो चीज समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि H2O प्लस SO3 मिलके बेटा H2SO4 बनता है, हो सकता है कई बच्चों को ये पता हो, लेकिन बेटा कई बच्चों को ये नहीं भी पता, रिएक्शन सॉल्व करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनकी वजह से रिएक्शन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। आज H2SO4 है ना बेटा, आपने क्या किया कि H2SO4 को रख दिया बेटा। ये H2SO4 को आपने जब रखा ना, तो इसके अंदर से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है यानी H प्लस निकल जाता है, ये रख दो बेटा, मैंने H प्लस रख दिया, इधर HSO4 माइनस आ जाएगा क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देके गया बेटा ये। और इसी HSO4 माइनस को बेटा मैं यहाँ लिख दूंगा ना अगर, तो क्या होगा बेटा, इसमें से फिर एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, ये लो भैया एक हाइड्रोजन फिर बाहर निकल गया। अब क्या रह गया, SO4 माइनस माइनस यानी 2 माइनस मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो H2SO4 है बेटा, तो इसमें से है ना कितने हाइड्रोजन निकले, 2H प्लस निकले, और बेटा सल्फेट हमारे पास रह गया SO4 2 माइनस, क्योंकि लास्ट में जो प्रोडक्ट है SO4 2 माइनस रहा, यानी H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं जिसे। तो बेटा इसमें से 2H प्लस जब बाहर निकलेंगे यानी दो हाइड्रोजन बाहर निकले तो दो इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे। और मैंने इसको क्या स्पेशली जो है ना ओपन करके लिख दिया है। तो बेटा ये ओपन करके लिखने से क्या होगा, आपको एक एक चीज समझ में आ गई कि हाँ सर वास्तव में H प्लस हो गया, HSO4 माइनस रह गया, जब एक हाइड्रोजन बाहर गया एक इलेक्ट्रॉन देके गया, फिर एक हाइड्रोजन और बाहर चले गया, यानी ये देखो बाहर चले गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया 2 माइनस, फिर हमने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। बेटा सेम ऐसा का ऐसा H2CO3 में भी होता है। H2CO3 में क्या होता है, ये H2 हो गया प्लस बेटा CO2 जुड़ गया, तो क्या बनता है, तो बेटा H2 प्लस CO2 जुड़ के बाद में H2CO3 बनता है। बेटा H2CO3 को क्या कहते हैं सर, H2CO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं या कार्बोनिक एसिड भी कह सकते हैं। अब H2CO3 की बात कर लो, तो देखो H2CO3 में भी सेम H2SO4 की तरह ही काम होता है। क्या होता है, एक H प्लस लगा लो, दूसरा क्या लगा, अगर एक H हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन बाहर निकला, तो HCO3 माइनस बन गया। HCO3 माइनस को यहाँ लिख लो, ये लो लिख दिया HCO3 माइनस। इसको वापस है, इसमें से भी एक हाइड्रोजन निकल गया, ये देखो हाइड्रोजन एक बाहर निकल गया, तो हाइड्रोजन निकल गया, तो अब क्या रह गया CO3, पहले से माइनस था, एक माइनस और आ गया तो 2 माइनस हो गया। सीधा सा कंसेप्ट है। फिर वही H2CO3 में से सीधा सा, अगर H2CO3 में से हम कहेंगे कि सर H2CO3 में से 2H प्लस गए, तो क्या बच गया CO3 2 माइनस, ये कार्बोनेट होता है बेटा। सीधा सा कंसेप्ट। तो ये ऐसी जो चीजें हैं वो हमें रिएक्शन में जब ब्रेक डाउन करते हैं ना, तब जाके हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये दो कंसेप्ट है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इनको समझो और इनको हर चीज में अप्लाई करो बेटा, हर से जो भी रिएक्शन आ रही है।